करियर डिसाइड करने से पहले उसके पैरामीटर को ज़रूर चेक कीजिए, जिसके आधार पर अगर आप अपना करियर डिसाइड करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप सक्सेस जरूर होंगे। पैसा के साथ साथ महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक्सीलेंट पर्सन बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन लेके जाना है, आप उस हिसाब से मेहनत भी करेंगे। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को हर माता पिता को, हर टीचर को, हर स्टूडेंट को और हर अधिकारी को जरूर देखना चाहिए। दोस्तों यदि आप अपना करियर डिसाइड करने जा रहे हैं तो करियर डिसाइड करने से पहले उसके पैरामीटर को ज़रूर चेक कीजिए। ऐसे हम 3 पैरामीटर बताएंगे, 3 क्राइटेरिया बताएंगे, जिसके आधार पर अगर आप अपना करियर डिसाइड करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप सक्सेस जरूर होंगे और एक महान व्यक्ति बनेंगे। रतन टाटा जैसा, अब्दुल कलाम जैसा, महाराणा प्रताप जैसा, वीर शिवाजी जैसा। और यदि आप पैसा के साथ साथ महान व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक्सीलेंट पर्सन बनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों फर्स्ट पैरामीटर के बारे में अभी बताएंगे। पहले एक एग्जांपल देते हैं। आप कोई मशीन देखे हैं, जब मशीन देखे हैं तो मशीन में एक्चुअली 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। एक जहाँ से हम लोग कच्चा माल डालते हैं, जहाँ से एक फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। तो हम पहला फोकस, पहला टारगेट कहाँ पे करते हैं? इनपुट पे करते हैं, आउटपुट पे करते हैं, आउटपुट पे करते हैं। कोई भी इंडस्ट्री आउटपुट पे ज़्यादा फोकस करती है। कोई भी बच्चों से पहले रिजल्ट के बारे में पूछा जाता है। अगर हम कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो इतना % हमको रिजल्ट आना चाहिए, इस मशीन से हमको इतना मिलियन आउटपुट निकलना चाहिए, इस खेत से हमको 100 kg अनाज उत्पन्न होना चाहिए। जैसे आजकल मोदी जी बार बार बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन लेके जाना है, 5 ट्रिलियन। तो आउटपुट बता रहे हैं कि हमारा इतने साल का इतना टारगेट है। तो वैसे ही अगर आप टारगेट पे फोकस करते हैं, गोल पे फोकस करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो इनपुट है तो वो तो सिस्टमेटिकली आप अरेंज कर ही लेंगे। क्योंकि एक तरफ आप जब डिसाइड कर लिए कि आपको 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी लेके जाना है तो आप उस हिसाब से मेहनत भी करेंगे। दोस्तों यदि हम आउटपुट पे ध्यान देते हैं तो हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो अच्छी प्लानिंग करते हैं और टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होता है। दोस्तों फर्स्ट पैरामीटर ये है कि पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम गिविंग मोड में काम करना चाहते हैं या टेकिंग मोड में काम करना चाहते हैं। हम समाज को कुछ देना चाहते हैं कि हम समाज से कुछ लेना चाहते हैं। और इस पैरामीटर के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे और 100% गारंटी है कि अगर इस पैरामीटर से आप काम किए तो आपका करियर सक्सेस ही सक्सेस होगा। दोस्तों गिविंग मोड में हमारा थिंकिंग ऐसा होता है कि हम समाज के किसी भी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करेंगे। इससे फायदा ये होता है कि आप किसी नई चीज का आविष्कार करते हैं, जिससे कि आपको पैसा भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। और अपने देश को अगर आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं तो रतन टाटा से आप सीख सकते हैं, पैसा के साथ साथ सम्मान कमाना। तो जब आप गिविंग मोड में काम करना चाहते हैं, गिविंग मोड में अगर काम करेंगे तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। और जब हमारा फोकस गिविंग मोड के ऊपर न रहकर केवल टेकिंग मोड पे रहेगा, केवल लेने के ऊपर रहेगा, तो लेने के विचार में हमेशा हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गलत काम करेंगे ही करेंगे। जैसे भ्रष्टाचार कहाँ बढ़ता है? हमारा टेकिंग मोड में अगर हमारा काम करते हैं तब। हमारा करियर अगर हम चूज करते हैं तो केवल टेकिंग मोड में, हम ये जॉब करने जा रहे हैं तो कुछ पाने के लिए पैसा, पहला टारगेट अगर हम लेना का टारगेट ले लिए तो फिर वहां भ्रष्टाचार होगा ही होगा। कुछ लोग तो ऑडी कार चलाते हैं फिर भी विधवा औरतों से पैसा ले लेते हैं। चला रहे हैं 50 लाख का कार और 5,000 रुपया छीन रहे हैं किसी से, पैसा लौटा नहीं रहे हैं। यदि आप टेकिंग मोड में काम करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप एक्सीलेंट पर्सन नहीं बन पाएंगे। पैसा तो मिलेगा लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। डिसाइड आपको करना है कि पैसे के साथ सम्मान चाहिए कि
और चिरस्थायी पैसा चाहिए कि टेम्प्रोरी पैसा चाहिए? और आप अपने देश से, अपने देश के बच्चों से कैसे प्यार करते हैं? अगर टेकिंग मोड में काम करेंगे तो आप अपने देश के कभी भी भलाई नहीं कर पाएंगे, अपने समाज का भलाई नहीं करेंगे, आप अपने परिवार तक का भी भलाई नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा डिसाइड कीजिए कि आप हमेशा गिविंग मोड में काम कीजिए। गिविंग मोड में मतलब आप समाज को अगर दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलता है कि आप जिस प्रकार की क्रिया होगी वैसी प्रतिक्रिया होगी। तो अगर समाज को आप कुछ देंगे तो जरूर मिलेगा। यदि बच्चों को पढ़ाएंगे तो मेहनताना जरूर मिलेगा। कंपनी में काम मेहनत करेंगे तो कंपनी आपको पैसा जरूर देगी। कहीं भी आप काम अच्छा करेंगे तो वहां से आपको सर्विस के रूप में पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। और किसी चीज का आविष्कार किए तो जन्मों जन्म तक पैसा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, दूसरे पैरामीटर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। और यदि आपको ये मैसेज अच्छा लगा तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए और स्टूडेंट तक फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि उनका और उस देश के समाज का जरूर अधिक से अधिक भलाई हो सके।